एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो आज का वीडियो एक मकसद से बनाया जा रहा है, एक पर्पस से बनाया जा रहा है। सो अभी आपको पता है कि एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो डाली थी कि उसका PYQS, उसका पैटर्न क्या होता है, सीट्स कितने अवेलेबल है और सारी चीज़ें भी हमने बात की थी। आज का वीडियो स्पेशल डिमांड पे है कि PYQS और सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज किया जाए, तो आज का वीडियो उसी पे है। मैं सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेती हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा, आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस की, तो साइंस में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जो कि मिला के 50 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथमेटिक्स जो कि आपके 30 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरल नॉलेज जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंडो इस्लामिक कल्चर जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेती हूँ। तो फिजिक्स में आपके मोशंस आएंगे, जिसमें से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि पढ़ा हुआ होगा आई थिंक। फोर्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो भी आपने लाइफ में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो स्किप कर ही नहीं सकते, ये भी क्लास 9 का पढ़ा हुआ है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आएगा। फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। और साउंड यानी कि साउंड का नेचर कैसा होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स मीडियम, ये सारी चीज़ें। फिर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको सोनार, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इफेक्ट ऑफ करंट में आपकी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएंगे, आपकी मैग्नेटिक करंट भी आ जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट आ जाएंगी। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सारी चीज़ें आएंगी। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगी। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपके फिजिक्स के सेक्शन की है। मैं डिटेल में PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके आपको अच्छे से एनालाइज भी। इसमें केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर से आपका मैटर का डेफिनेशन आएगा, नेचर ऑफ मैटर आएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनकी बेसिक यूनिट, फिर मोलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे। आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है ये आएगा। नेक्स्ट इन्वायरमेंट से फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो रिसेंटली 10 का पढ़ा हुआ है, उससे केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सारी चीजों से भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जैसे कि आपको एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, इन सारी चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि सोप की क्लीजिंग एजेंट के बारे में, स्पॉनिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रिफिकेशन क्या होता है, ये आप अच्छे से देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आते ही आते हैं। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि 10th के सिलेबस से आपका डिलीटेड था, लेकिन मैंने बताया है कि 10th के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सिलेबस पढ़िए, लेकिन अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन आ गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इससे भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी टाइम नहीं है। आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजिए, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट और जनरल केमिस्ट्री से भी आपकी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। लाइफ साइंस, जो हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपका लाइफ प्रोसेस आएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके डाइजेस्टिव, इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा आप लोग। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, हेरिडिटी इन एवोल्यूशन, और आपके कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं और भी बताऊंगी फूड के बारे में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना कंपल्सरी है। सोमोला, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है 9th में, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड था। सो प्लीज टाइम निकाल के इस चैप्टर को एटलीस्ट एक बार तो देख के जाइए बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। नेक्स्ट सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका बेसिक शॉर्ट्स मैंने अपने शॉर्ट्स पर डाल रखा है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। उसके बाद हेल्थ इन डिजीज, व्हाई डू वी फॉल इल, आई थिंक इस बैच के लिए, ये जो अभी 11 एंट्रेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस बैच में व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, बट मैंने फिर भी व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन लिविंग सिस्टम, और मैं इस चैप्टर को व्हाई डू वी फॉल को एक बार यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगी, कि मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं जरूर डालूंगी व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर। फिर आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे हम आते हैं, तो रियल नंबर है, आपका अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, फिर यूक्लिड ज्योमेट्री है, फिर लाइन्स एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, एरिया है, सर्कल्स है, मेंसुरेशन है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपके मैथ्स के पोर्शन थे। अब हम बात करेंगे कि इंडो इस्लामिक कल्चर्स के क्या आपके सिलेबस है, तो मैं आपको हाईलाइटेड बता देती हूँ। आप उसके अंदर जैसे कि एक्वायर्ड एंड इबादत, उसके अंदर आपको गॉड, फेथ इन एंजल्स, फेथ इन आफ्टर लाइफ, फेथ इन कॉन्क्रिएशन, डेस्टिनीज के बारे में आपको पढ़ना है। सरीते रसूल करम के बारे में पढ़ना है, कुरान एंड हदीस के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम्स की क्या हिस्ट्री रही है, फेमस रूलर्स कौन रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या रहा है, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जब मैं जनरल नॉलेज की बात करूँगी, तो जनरल नॉलेज में कुछ चुनिंदा 5 टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाना है, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, बेसिक जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, अवार्ड एंड ऑनर है, बुक एंड ऑथर एंड करंट अफेयर है। ये पूरे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन, तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसमें आपके 100 मार्क्स के सिलेबस कवर हो जा रहे हैं। अब बात हम करते हैं कि PYQS की। 2016 से लेके 2023 तक के PYQS मेरे पास है, तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQS डिस्कस करूं तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो कल आएगी उसमें मैं ईयर वाइज PYQS के साइंस के पोर्शन को डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।